Hello, dear students. Welcome to the chapter Women Change the World, chapter 20. देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। देखिए, पूरी दुनिया का भार उठाए हैं महिलाएं। सारे काम महिलाएं ही कर रही हैं। और जैसे हमें पता है कि हाउस वर्क को तो रिकॉग्नाइज किया नहीं जाता, जो कि विमेन करती हैं उसको। हाउस वर्क done by women is not recognized as work. This is in spite of the fact that doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins. अब भैया घर का काम है, इसकी कोई टाइम तो है नहीं कि इतने बजे से इतने करना, वो तो फुल टाइम ही देना पड़ता है। बट फिर भी इस काम की काउंटिंग नहीं की जाती है हाउस वर्क की। When we will look at the work outside at home, we find that some occupations are said to be more suitable for men than for women. जब हम बाहर देखते हैं तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो मैन के लिए तो बहुत सुटेबल हैं, बट महिलाओं के लिए उतना सुटेबल नहीं है। We also find that women have been conducted various movements to achieve equality in various spheres of life, protest against discrimination. हमने ये भी देखा कि महिलाओं ने कई चीज़ों का विरोध किया है, जिसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके खिलाफ, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब ये टेबल है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इमेजेस ड्रॉन बाय अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। एड अप द नंबर ऑफ मेल फीमेल इमेजेस सेपरेट फॉर ईच ऑक्यूपेशन। टीचर मेल इमेज, फिर फीमेल इमेज, नर्स की मेल फीमेल, इन सब की इमेज आपको लगानी है। ये भी एक एक्टिविटी है, ये आप देख लीजिएगा। फीवर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो कम है। Many of the children in Rosie Mama's class depicted women as nurse and man. देखिए, ये जो टेबल है यहाँ पर रोजी मामास क्लास है ना, एक एक्सरसाइज उन्होंने करी। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री वर्कर मेल के तौर पे 25 रखे हैं, फार्मर के तौर पे 30 रखे, टीचर्स फीमेल ज़्यादा रखी 25 और नर्स ज़्यादा रखी। इधर नर्स तो 0 कर दिए है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि नर्स का काम फीमेल बेटर कर सकती हैं। साइंटिस्ट में देखें तो 25 मेल है, और जो क्रिएटिव काम है वो जनरली और रेस्पॉन्सिबिलिटी काम है, रिस्की काम है, वो मेल को ज़्यादा दिए गए हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये सोसाइटी की जो एक सोच है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टीरियोटाइप जो है लक्ष्मी लाकरा 27 की, ये ट्राइबल फैमिली साथी झारखंड की। ये इंजन ड्राइवर्स बनी है कि भैया मैन ही इंजन ड्राइव कर सकते हैं, फीमेल इंजन ड्राइवर बनी है, ये देखिए लक्ष्मी लाकरा। उन्होंने स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया कि ऐसा नहीं कि मैन ही कर सकते हैं, ये कोई विमेन भी कर सकती है ये टास्क को। ये आप देखेंगे यहाँ पर स्टोरी है, और फिर बाद में इनके आंसर्स आपको करने हैं, पढ़ करके आप इन्हें आंसर करेंगे। ये यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। लर्निंग फॉर चेंज, अटेंडिंग स्कूल इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट। आज के टाइम स्कूल में जाना बहुत क्रूशियल है, जबकि इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड ईच ईयर। नाउ हार्ड टू इमेजिन ए टाइम व्हेन एजुकेशन स्पेशली फॉर सर्टेन ग्रुप्स वाज नॉट कंसीडर्ड एसेंशियल। इन द पास्ट, पहले तो बहुत मुश्किल था कि गर्ल्स को एजुकेशन मिले। Girls faced even greater barriers, often denied the opportunities to learn basic literacy in societies. Education was reserved for boys. शुरुआत से ही एजुकेशन जो है वो रिजर्व रखी गई, किसके लिए, बॉयज के लिए। Crafts like pottery, weaving were practiced. Women's roles were typically supported rather than central. Supporting role ज्यादा दिया बजाय के सेंट्रल। ये है रमाबाई, 1858 से 1922। पंडिता रमाबाई इन्हें कहते थे। एडवोकेटेड फॉर कॉज ऑफ विमेंस एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया। शी डिड नॉट गो टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखना पढ़ना अपने पेरेंट्स से सीखा। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता, उन्हें टाइटल दिया गया था पंडिता, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत लिख भी सकती थी और पढ़ भी सकती थी। बिग अचीवमेंट एज वीमेन एट दैट टाइम, उस समय बहुत बड़ा अचीवमेंट था। शी ऑल्सो सेट अप ए मिशन इन खेतगांव नियर पुणे 1898 वेयर विडोज एंड पुअर वीमेन वर एनकरेज्ड। रमाबाई ने जो है महिला यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करी इन्होंने, और जो विडो महिलाएं हैं उनके लिए इन्होंने स्कूल्स वगैरह ओपन किए। दे वर टॉट वेरियस स्किल्स लाइक कारपेंट्री टू ऑपरेटिंग ए प्रिंटिंग प्रेस, स्किल्स दैट आर नॉट लार्जली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे। आज जो नहीं सिखाया जाता वो उन्होंने उस समय सिखाया था, पंडिता रमाबाई ने। देखिए, लेट्स ड्वेल इनटू द लाइफ ऑफ राज सुंदरी। ये राज सुंदरी जी हैं।
राज सुंदरी देवी 1800 से 1890, ये वेस्ट बंगाल में 2 सेंचुरीज एगो आज के टाइम से अगर देखें तब ये पैदा हुई थी। जब ये 60 साल की थी तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जीवनी लिखी, जिसका नाम था अमर जीवन। अमर जीवन यानी कि हमारा जीवन है अमर जीवन। मार्किंग इट एज द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी बाय एन इंडियन वीमेन, इसको माना गया कि पहली जीवनी थी किसी महिला के द्वारा, जो भारतीय महिला थी उन्होंने लिखी थी। राज सुंदरी देवी हेल्ड फ्रॉम ए वेल्दी लैंडलॉर्ड फैमिली, ये एक जो है जमींदार, जो रईस जमींदार थे उस परिवार से आती थी और हाउसवाइफ के तौर पर रहती थी। ड्यूरिंग हर टाइम देयर वाज ए प्रिवेलिंग बिलीफ दैट लिटरेसी फॉर वीमेन कुड ब्रिंग मिसफॉर्च्यून टू देयर हस्बैंड्स एंड पोटेंशियली लीड टू विडोहुड। पहले माना जाता था अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो उनके पति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, उनकी किस्मत खराब हो जाएगी अगर महिला वो पढ़ लेगी। तो ऐसे सोसाइटी में इस तरह के टैबूज थे। तो उन्होंने खुद को जो है अपनी मैरिज के बाद पढ़ना सीखा उन्होंने। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट dawn एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, सुबह उठ करके एकदम अर्ली मॉर्निंग और रात तक काम करती थी, कोई रेस्ट नहीं था। I was only 14 years old at the time. I came to nurture a great longing. I would learn to read. I would read a religious manuscript. I was unlucky in those days. Women were not educated. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? मेरे साथ क्या गलत हुआ उसका? Women do not read. नहीं पढ़ सकती. How will I do it? मैं कैसे कर सकती हूँ? Then I had a dream. मुझे एक सपना आया. I was reading the manuscript of चैतन्य भगत. चैतन्य भागवत जो सेंट थे, जो उनकी उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी। लेटर इन द डे एज आई सेट कुकिंग इन द किचन आई हर्ड माय हस्बैंड से टू माय एल्डेस्ट सन विपिन आई हैव लेफ्ट माय चैतन्य भगत हियर, कि मैंने यहाँ अपना चेतन भगत छोड़ दिया। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, जब मैं मांगूंगा तब मुझे दे देना। ही लेफ्ट द बुक देयर, अब ये रात को सपना आया इन्हें और यही बुक उनके हस्बैंड घर पर छोड़ के जा रहे थे। Went away when the book had been taken inside. I secretly took out a page and hid it carefully. एक पेज निकाला, बहुत ही सावधानी छिपा लिया। It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabets at that time. I hid one of them as well. At times I went over that, trying to match letters from that page with the letters that I remembered. तो मैं उन जिन letters को मैंने remember किया था उस पेज से letters को match कर रही थी। Also tried to match the words with those that I would hear, जो मैंने वर्ड सुने थे उनको भी मैच कर रही थी। In the course of my days, with tremendous care and effort and over a long period of time, I learned how to read. इतना टाइम लगाने के बाद मैंने सीखा कि कैसे पढ़ा जाए। देखिए खुद से ही इन्होंने सीखा। Once he mastered the alphabet, राज सुंदरी देवी dwelled into text like the चैतन्य भगत, जब अल्फाबेट में मास्टर हो गई तो उन्होंने टेक्स्ट पढ़े चैतन्य भगत के। Through her writings, she offered a glimpse into the lives of women during her time. Raj Sundari Devi meticulously chronicled her daily experience, despite days filled with relentless activities, often without a moment respite and barely enough time to sit down for a meal. यहाँ तक कि खाना खाने तक का भी टाइम नहीं था इनके पास, इतना काम रहता था। Her writings provide a vivid portrayal of the challenges and routines that defined her life. रुकैया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स रिगार्डिंग लेडी लैंड। अभी रुकैया शेखावत हुसैन की बात हो रही है यहाँ पर। ये वेल्दी फैमिली में ये भी पैदा हुई थी। इन्होंने स्टार्टिंग में उर्दू पढ़ना लिखना सीखा था। रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए कि बंगला और इंग्लिश नहीं सीखेंगी। उस राह में इंग्लिश जो थी वो बहुत ही पोटेंशियली एक्सपोजिंग गर्ल्स के लिए तो आप मानिए इनअप्रोप्रिएट हुआ करता था कि लड़कियां इंग्लिश सीखेंगी, लीडिंग टू इट्स प्रीडोमिनेंटली मेल teaching. Despite these obstacles, Ruqayya managed to study Bangla and English with the support of her elder brother and sister. उनके बड़े भाई बहनों ने सपोर्ट किया और वो बांग्ला और इंग्लिश भी सीखी। She eventually became a writer producing an influential story titled Sultana's Dream. ये सुल्ताना's Dream जो है वो इन्होंने लिखी है रुकैया बेगम ने। In 1905 at the age of 25, the story envisioned a realm called Ladyland, where women enjoyed freedom to study, work and invent technologies such as controlling rain and flying air cars. In Ladyland, men were scheduled, their weapons overtaken by intellectual
prowess of women. As Sultana explored Ladyland alongside sister Sarah, she awakened to realize it was all a dream. तो सब ड्रीम देख रही थी, सपना देख रही, सिस्टर सारा ने उन्हें उठाया. तो कहिए सैयद हुसैन विजनरी टेल predating widespread girls education, imagine women piloting planes and cars. उस समय ये सपना था कि महिलाएं कार चलाएंगी. देखिए कार चलाते हुए दिखाया जा रहा, ये सीट है पीछे, ये स्टीयरिंग है सुल्ताना's ड्रीम. ये उस दौर की बात है. Her own education profoundly transformed her life, empowering her not just to dream and write, but also to advocate for girls' education and inspire them to pursue their aspiration. In 1910, she founded a girls' school in Kolkata, which continues to operate today. उन्होंने कलकत्ता में गर्ल्स स्कूल खोला जो आज भी चल रहा है. आज के टाइम की स्कूलिंग और एजुकेशन की बात करें, बोथ और गर्ल्स बॉयज दोनों ही अटेंड करते हैं. अगर हम डेटा की बात करें, अकॉर्डिंग टू द 1961 जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उस समय 40% बॉय थे जिनकी एज थी 7 साल की या उससे ऊपर. वो केवल अपना नाम लिखना जानते थे, उससे ज़्यादा नहीं. 15% गर्ल्स और विमेन थी उनमें. 2011 की हम लोग बात करें तो 82% बॉयज थे और मैन थे, और 65% गर्ल्स थी जो एजुकेट हो पाई. दिस इंडिकेट्स ए राइज इन लिटरेसी एंड एजुकेशनल एक्सेस फॉर बोथ जेंडर्स. दोनों ही जेंडर के लिए ये एक्सेसिबिलिटी आई. ये एवरेज ड्रॉप आउट, एनुअल ड्रॉप आउट रेट है स्कूल एजुकेशन का. अलग अलग कैटेगरी वाइज है, क्लास 1 to 5, प्राइमरी 6 to 8, सेकेंडरी क्लासेस, इन सब का यहाँ दिया गया है. यहाँ पर ये चार्ट है, आप देखेंगे इसको. अब बात करते हैं हम लोग विमेंस मूवमेंट की. राइट, women and girls now have the fundamental rights to pursue education and attend school. Progress can also be seen in other areas, such as legal reforms addressing violence and improvising health outcomes for women and girls. These advancements have not occurred spontaneously, but are the result of concerted efforts by women individually and collectively, known as the women's movement. ये महिलाओं के लिए जो अधिकारों की जो बात हुई, उनके लिए जो मूवमेंट चलाया गया, उन्हें कहा जा रहा. Women and women's organizations from diverse backgrounds across the country actively participate in this movement with support from many men as well. इसमें कुछ पुरुषों ने भी सपोर्ट किया. Their collective diversity, passion and dedicated effort make the women's movement a vibrant force for change. Various strategies have been employed to raise awareness, combat discrimination and advocate for justice within this movement. जो महिलाओं के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उसमें कई लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया. इवन कुछ मैन भी सपोर्ट करते हैं. कैंपेनिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस टारगेटिंग विमेन. ये कैंपेन करते हैं जो विमेन को टारगेट कर रहे हैं या वायलेंट कर रहे हैं अगेंस्ट द विमेन, उनके राइट्स को जो सरपास कर रहे हैं. इन 2006 legislation was introduced to provide legal safeguards for women facing physical and mental abuse within their homes, known as domestic violence. अगर घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो उसके लिए भी 2006 में कानून बनाया गया. Similarly, advocacy by the women's movement prompted the Supreme Court to establish guidelines in 1997 to combat sexual harassment in workplace and educational institute. कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर, तो उसके लिए गाइडलाइन दिया था 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने. ड्यूरिंग द 1980s, women's groups nationwide mobilized against dowry death. जो दहेज की वजह से जो डेथ होती थी उसके लिए विमेन मोबिलाइज होती हैं और कैंपेन करते हैं. अवेयरनेस इंक्रीज हुई है विमेन्स में. प्रोटेस्ट, अब विमेन जो है अपने लॉज ऐसे हैं, पॉलिसीज ऐसी हैं जिनके लिए वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, अब पब्लिक रैलीज भी निकालती हैं. एवरी ईयर 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल विमेन डे. एग्जिबिटिंग सॉलिडेरिटी. द विमेन्स मूवमेंट इज अबाउट एग्जिबिटिंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन. दूसरी महिलाओं के साथ सहानुभूति दिखाना, उनके साथ एकता की भावना को दिखाना, यही कैंपेन का जो मेन मूवमेंट है, मूवमेंट जो चला रहे हैं उनका यही मेन पर्पस है. ये एक्सरसाइज है, आप कर पाएंगे इसको. क्वेश्चन आंसर है, इसको कर लेते हैं हम लोग. व्हाट परसेंट वुमेन इन इंडिया एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क. तो एग्रीकल्चरल वर्क में वुमेन कितनी, 63.6. लक्ष्मी लाकरा की बात करें तो ये झारखंड. विच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट, व्हाट वाज द वर्क ऑफ वुमेन इन द पॉटरी ट्रेड. प्रिपेयर द अर्थ ऑफ द पॉट्स, कलेक्ट द मड एंड प्रिपेयर. बाकी मेन काम तो मेल के ही होते थे. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.